अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। आज मैं आप लोगों के साथ फ्रोजन पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। माशाल्लाह से आपको पता रमजान की आमद है, तो आप इन पराठों को बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और सारे टाइम इन पराठों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अक्सर फैमिलीज के अंदर बच्चे या बड़े आउट ऑफ सिटी पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो इस तरह से आप पराठे बनाकर फ्रीज कर उनको भेज सकते हैं और वो भी घर के बने पराठों का सहरी में मजा ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने पराठे बनाने के लिए 1 kg मैदा मंगवाया था। उसके अंदर से मैंने 200 ग्राम मैदा निकाल लिया है। ये उन लोगों के लिए जो लोग घर पर चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनके लिए आपने ये वाले स्टेप इस्तेमाल करने हैं। तो जितना मैंने आटा निकाला था उतना आटा जो है मैंने जो चक्की का पीसा हुआ आटा है वो मैदे के अंदर शामिल कर देना है। चक्की का आटा जब हम मैदे में शामिल करेंगे तो बिल्कुल ये वैसा आटा बन जाएगा जिसे हम फाइन आटा कहते हैं। फाइन आटा काफी ज्यादा व्हाइट होता है, लेकिन जो लोग घर पर फाइन आटा खाते हैं यानी व्हाइट कलर का जो आटा होता है मैदे से काफी सिमिलर होता है, वो वाला आटा खाते हैं, तो उनको इस तरीके से मजीद उसमें आटा मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो 1 kg फाइन आटा ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो चक्की का आटा खाते हैं उनके लिए भी और जो चक्की का आटा नहीं खाते फाइन आटा खाते हैं उनके लिए भी। अब हम एक खुला बर्तन ले लेंगे। खुले बर्तन के अंदर हम आटे को गूंदेंगे। 1 kg आटे के लिए हम 1 चम्मच खाने का जो है वो नमक शामिल करेंगे और आटे को मजीद टेस्ट देने के लिए यहाँ पर हम ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी हम बाजारी पराठे खाते हैं उनके अंदर ग्लूकोज डी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज डी आपको किसी भी इजीली जो परचून की शॉप है वहां से मिल जाएगा। इवन के आपको गांव के अंदर से भी ग्लूकोज के इस तरह के डिब्बे मिल जाते हैं। तो 2 से 2.5 चम्मच खाने के हम ग्लूकोज डी के परात के अंदर डाल लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर नमक और ग्लूकोज को पानी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इनको मिक्स करने के बाद हम 2 टेबलस्पून खाने के जो घी का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें आपने पराठे के अंदर घी का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने इसको फ्रीज करना है। आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना और खासकर जिन चीज़ों को आपने फ्रीज करना आप उनके अंदर जो है घी का इस्तेमाल करें क्योंकि घी की स्मेल नहीं आती है जबकि ऑयल की स्मेल आने लग जाती है जब उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज करें। अब जो आटा हमने रखा हुआ तो उसको थोड़ा थोड़ा कर छान कर हम परात के अंदर शामिल करते जाएंगे। पराठे बनाने के लिए आप नमक, ग्लूकोज और घी के साथ साथ आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी मैं रमजान के हवाले से सहरी टाइम के लिए पराठा बनाना बता रही हूँ क्योंकि काफी लोगों को पराठा खाना सहरी में बहुत ज्यादा पसंद होता है। अंडा डालने से पराठा सॉफ्ट तो होगा लेकिन हैवी भी हो जाएगा। लेकिन सहरी टाइम आप इस तरह की जो हैवी मील है उनसे परहेज करें क्योंकि सारा दिन हमने फास्ट करना होता है। इस वजह से आप जितना लाइट खाना खाएंगे सहरी टाइम के लिए उतना आपके लिए बेस्ट होगा। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं सारे टाइम में कभी भी पराठा नहीं खाती हूँ। मेरे बच्चे पराठा खाते हैं तो इस वजह से मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ। बस हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे, लेकिन आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है आपने डो को हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना है और कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। जितनी भी चीजें हमने फ्रीज करनी है उनके अंदर कम पानी का इस्तेमाल करेंगे तभी उनकी जो लाइफ है लंबी होती है जो हम फ्रीज करती हैं चीजों की। तो सिंपली जिस तरीके के साथ हम घर पे आटा गूंदते हैं आपने वैसे आटे को गूंद लेना है। बस पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। थोड़ा सी डो को हार्ड रखेंगे तो जो है पराठे हमारे देर पा जो है महफूज हो जाएंगे। आटा जब गूंदा जाए तब आप उसके ऊपर बटर पेपर लगा दें या कोई भी रुमाल या कपड़ा रखकर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें। आपको एक टिप बता दूं, जब भी आप मैदे से कोई भी चीज बनाएं तो आप उसको रेस्ट लाजमी दें। मैदे के अंदर लचक ज्यादा होती है तो इसको रेस्ट की लाजमी जरूरत होती है। कुछ टाइम के बाद आधे घंटे के बाद हम ऊपर से पेपर रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फिंगर को थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब मैं फिंगर को घी लगा कर ही पेड़े करूंगी। आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। पेड़ा करना है, रोटी को बेलना है, तब आपने जो घी है उसी का इस्तेमाल करना, ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करना। बस आपने अपने साइज जितना आपको चाहिए रोटी का उस साइज के मुताबिक आपने पेड़े कर लेने हैं। तो 1 किलो मैदे या आटे के साथ आप देख सकते हैं 14 पेड़े बनेंगे। तो आपने इस तरीके से पहले इनके पेड़े बना लेने हैं सारे। अब आप जिस जगह पे रोटी बेलते हैं वहां पर आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है। नीचे वाली जगह पर एक पेड़े को उठाना है और रोलिंग पिन के साथ आपने इसको रोल करते जाना है। थोड़ा सा रोल करने के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है और इसको थोड़ा सा मजीद बड़ी रोटी की तरह स्ट्रेच कर लेना है फिंगर्स की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं फिंगर्स की हेल्प के साथ घी लगे हुए आटे को हम जब स्ट्रेच करेंगे तो रोटी काफ़ी बड़ी होती जाएगी। जब आपको लगे रोटी काफ़ी बड़ी होगी तब आपने दोबारा से थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा लेना है। फिंगर्स की हेल्प से लगाएं या ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर को छिड़केंगे। कॉर्नफ्लावर के साथ जो है जब हम लेयर्स बनाएंगे तब आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुत ज़बरदस्ती लेयर बनेगी पराठे की।
तो इस तरीके के साथ आपने कॉर्नफ्लावर को ऊपर लगा लेना है और आप देखते हैं इस तरीके से आपने रोटी को रोल करते जाना है। जब आप रोटी को रोल कर ले तो रोल को आपने इस तरीके से छिड़कना है। जब छिड़केंगे तो जो रोल है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपने 2 से 3 फिंगर के ऊपर इसको लपेट कर इस तरीके से पेड़ा बना लेना है और इसको भी रखते जाना है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने पेड़ों को बेल लेना है और रोटी बनाकर रोल बना लेने हैं। रोल बनाकर आपने दोबारा से इनके पेड़े बना लेने हैं। तो आप देख सकते हैं पराठों के लिए सारे पेड़े प्रिपेयर हो गए। अब जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बना के रखा था उसको मैं बेलूंगी रोलिंग पिन के साथ। देखिए जब आपने पेड़ा गोल बनाया होगा तब आप रोलिंग पिन के साथ जब इसको बेलेंगे तो रोटी ऑटोमेटिकली राउंड में बनेगी। जब आप रोटी को बेलेंगे तो आपको खुद लेयर्स नजर आएंगी, बिल्कुल बारीक बारीक झिल्ली से नजर आएगी आपको आटे की। तो आपको खुद समझ में आएगा कि पराठे जो हैं बहुत मजे के बनेंगे और लच्छेदार बनेंगे। तो जब आप एक पराठे को बेल लें तब आपने एक प्लेट के अंदर इस तरीके के साथ जो है बटर पेपर ले लेना है। बटर पेपर को लेकर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो घी है वो लगा लेना है। घी लगाने से ये होगा कि बटर पेपर के ऊपर जब हम रोटी फ्रीज करेंगे या पराठा फ्रीज करेंगे का तो चिपकेगा नहीं। फिर से मैं आपको याद करवा दूं, पूरे प्रोसेस के अंदर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है और बटर पेपर की जगह आप किसी भी शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपर भी आप लगा सकते हैं लेकिन बटर पेपर सेहत के लिए बेहतर होता है, इस वजह से मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। बस इजीली आराम से आपने इसको उठाना है और बटर पेपर के ऊपर आपने इसको डाल देना है। तो आप देख सकते हैं एक पराठा इजीली बटर पेपर के ऊपर आ गया है। अब हम दूसरे पराठे को बेल लेंगे। दूसरे पराठे को भी बेल लेने के बाद जो आपने पहले से पराठा बनाकर रखा हुआ था प्लेट के अंदर उसके ऊपर आपने दोबारा से घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद आपने एक और बटर पेपर लेना है, उस रोटी के ऊपर या उस पराठे के ऊपर आपने रख लेना है। बटर पेपर को रखने के बाद आपने दोबारा से बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि जब हम पराठा डालें तो बटर पेपर के साथ चिपके नहीं। तो अब हम दूसरा पराठा जो बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे, जो हमने बटर पेपर पहले पराठे के ऊपर लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के साथ आपने बस 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले बटर पेपर करना है, फिर उसके ऊपर आपने पराठा डालना है, फिर बटर पेपर लगाना है, फिर उसके ऊपर पराठा लगाना है। इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं आपने सारे ही जितने भी आपके पास पराठे हो आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। जब आप इसको फ्रीज करेंगे ये कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे और बहुत मजे के और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो आप अब मैं आपको इसका पैकिंग का तरीका बताऊंगी। आपने इसको पैक किस तरीके से करना है। तो आपको पता इस तरह के जिप लॉक बैग इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो आपने प्लेट को उठाना है और जिप लॉक बैग को खोल लेना है। प्लेट के साथ ही आपने जिप लॉक वाले बैग के अंदर इसको डाल देना है। आप देखते जाए मैंने किस तरीके से इसको डाला है। जब जिप लॉक बैग के अंदर आप सारे को डाल लेंगे तब आपने एक कोने से बटर पेपर को खींचना है तो बटर पेपर सारे अंदर आ जाएंगे पराठे के साथ और प्लेट आपने बाहर निकाल लेनी है और हवा निकालकर आपने अच्छे से जो जिप लॉक है उसको बंद कर देना है। ये बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके के साथ मैंने आपको पराठे बनाने सिखाए हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं और इस तरीके से आप 2 से 3 माह तक पराठों को इजीली जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 पराठे मैंने एक साइड पे डाले हैं और 6 पराठे मैंने अलग बैग में डाले हैं। तो 2 पराठे मैंने रख लिए। दोनों पराठों को मैं आपको घी लगाकर तवे के ऊपर बनाकर फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तवा गर्म हो गया, मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है, फुल तेज आंच आपने नहीं रखनी और फौरन से आपने पराठे को घी नहीं लगाना। एक साइड से पहले सेकेंगे, फिर दूसरी साइड से सेकेंगे, फिर जाकर हम इसको घी लगाएंगे ताकि इसके जो रेशे हमने बनाए हैं, जो लच्छे हमने बनाए हैं वो खुल सकें। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत सा कलर जो पराठे के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो आप इस तरीके के जब आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन जब आप फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल करेंगे, जब उनको आपने फ्राई करना होगा या घी लगाना होगा, तैयार करना होगा, तब आपने पराठों को 15 से 20 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख देना है। आगे तो वैसे भी गर्मी आ रही, इससे भी कम टाइम लगेगा आटे को रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। थोड़े से जब पराठे जो है ठंडक को छोड़ते तब आपने जो चूल्हे की आंच है वो थोड़ी सी तेज रखनी है। तेज आंच के ऊपर ही आप पराठों को फ्राई करेंगे तो पराठे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर कम आंच के ऊपर आप पराठों को फ्राई करेंगे तब ये होगा कि पराठे टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपने जब तेज आंच पर पराठों को फ्राई करेंगे तो बहुत मजेदार पराठे बनेंगे। तो ये आप लोगों के सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं पराठे जो है ऊपर से कितने जो है हमें क्रिस्पी क्रिस्पी नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे तरीके के साथ जो इनकी लेयर्स कर रही हैं।
तो ये पराठे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। आप इसको रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रमज़ान के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए नाश्ते के लिए पराठों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।